जो वाकया आज डिफेंस में हुआ हमारे घर पे, मैं उसके हवाले से मजीद आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए जी, जितनी भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे वो सारे उतरवा लिए गए हैं और पुलिस उनको अपने साथ ले गई है और उसको डिलीट करके फिर उन्होंने वापस किया है। मुझे ये बताया जाए कि ये सीसीटीवी कैमरास हैं, ये क्यों उतरवाए, क्यों लेके गए, उसकी जितनी भी रिकॉर्डिंग थी वो ले गए हैं और उसको डिलीट कर दिया इन्होंने। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी मेरी सास से मेरी बात हुई है और मेरी नंद से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि ये पुलिस जब आई थी घर पे तो उन्होंने इन दोनों को, खवातीन को, घर से निकाल दिया था और उनको थाने पहुंचा दिया था। और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे ड्राइवर को घर से बाहर निकाला, उसको गाड़ी में बिठाया, हमारी वीगो में, और उस गाड़ी पे इन्होंने फायर खोल दिए और फायरिंग स्टार्ट कर दी और उसको ड्राइवर से को कहा कि तुम भागो। तो वो बेचारा गाड़ी लेके भागता रहा और ये उस पर फायर करते रहे और उसको ले जाके रोड पे उसको फिर डायरेक्ट फायर करके उसको मार दिया। उसको मार के फिर उसकी लाश उठाई इन्होंने और जिस बंगले में वो बाकी चार जो लोग जिनकी लाशें पड़ी हुई थी वहां ले जाके उसकी लाश फेंक दी। जो शख्स मेरे घर में मौजूद था वो वहां सो रहा था और गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी, वो गाड़ी कैसे चली गई, ये सारी रिकॉर्डिंग मौजूद थी कैमराज में, जो कि इन्होंने डिलीट कर दी। वो सारी सारी जितनी भी कवरेज थी उसके अंदर वो सारी रिकॉर्डिंग इन्होंने डिलीट कर दी है। लेकिन मैं इस वाकये को इस तरह दम नहीं तोड़ने दूंगी। ये जो नाम ले रहे हैं बार बार कि जी सराइकी ग्रुप था, सराइकी ग्रुप था, आपको मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये जो मेरा ड्राइवर था ये सिर्फ 11 दिन हुए थे इसको, 11 या 12 दिन हुए थे इसको, ये कराची आया था। उससे पहले ये 9 महीने से अपने गांव में था जहां इसकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी, जो कि बेटा इसका अभी 8 महीने का है। तो ये तो आया ही अभी 11 दिन पहले। और जो गाड़ी मेरी थी वीगो, जिसको ये कह रहे हैं कि ये वारदात में यूज होती रही है, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया है। जितनी भी वो पॉइंट्स थे जहां पर डकैती हुई है वहां मेरी गाड़ी की अपीयरेंस शो नहीं हुई है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि जो मेरी गाड़ी थी वो तकरीबन उसकी मैं डेंटिंग पेंडिंग करवा रही थी, कलर उसका पूरा मैंने न्यू करवाया था, जिसकी वजह से तकरीबन वो 2 सवा 2 महीने से एक गैराज पे थी। तो वो तो आई अभी 10-11 दिन पहले है गाड़ी, और मेरा ड्राइवर भी 11 दिन पहले यहां कराची आया है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और ये जाली इनकाउंटर है सरासर। इन्होंने अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए, अपने जो उनके जो हेड है उनको खुश करने के लिए इन्होंने इनको ये लाशों का तोहफा दिया है। और इनको लगा कि जो सराइकी कौम है ये सबसे ज्यादा मजलूम और गरीब लोग हैं, इनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है, इनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो मेरा ड्राइवर नहीं था, वो मेरा भाई था और मैं उसके लिए इंसाफ लेके रहूंगी। उसके 3 मासूम बच्चे हैं, एक 6 साल का बेटा है, 3 साल की बेटी है और अभी 8 महीने का एक बेटा है। मैं उनको इस तरह नहीं छोड़ सकती, मैं इंसाफ लेके रहूंगी। मेरी वजीर आला सिंध और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से और चीफ जस्टिस से ये इल्तिजा है कि प्लीज इन लोगों को पकड़े, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। ये जुल्म की इंतहा है। अगर इनको ताकत दी गई है तो क्या वह मजलूमों पे इस्तेमाल करेंगे? इस तरह अपनी एफिशिएंसी जाहिर करने के लिए, अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह वो मजलूमों का कत्ल करेंगे, उनकी लाशें फेंकेंगे? प्लीज खुदा के वास्ते इस पे एक्शन लिया जाए।